खबरें बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही करती हैं आपको माला माल। आज कौन सी वो खबरें हैं जिनके चलते शेयरों में एक्शन देखने को मिल रहा है और आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, वो एक एक करके स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरा ऑटो स्टॉक्स में आज हुआ क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। ऑटो स्टॉक्स में आज इस तरह की खबरें हैं कि ईवी नियमों को लेकर के, ईवी इंपोर्ट को लेकर के, इलेक्ट्रिक व्हीकल आयात को लेकर के सरकार नियमों में ढील दे सकती है। अगर नियमों में ढील देती है तो क्या होगा, जो विदेशी प्लेयर हैं उनकी एंट्री भारत में आसान हो जाएगी। टेस्ला को लेकर के लगातार बातें चल रही हैं और टेस्ला की भारत में एंट्री कब होगी, क्या नियमों में कुछ बदलाव होगा, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। तो अगर विदेशी प्लेयर भारत के अंदर आते हैं तो निश्चित रूप से जो बाकी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के अपने विस्तार योजनाओं में एक्सपैंड कर रही हैं उनको एक बड़ा कंपटीशन देखने को मिल सकता है, जिसमें M&M है, जिसमें Hyundai है, जिसमें मारुति है। ये प्रेशर जो है भविष्य को लेकर के क्या नियम होंगे और कितना कंपटीशन बढ़ेगा, इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि ऑटो शेयरों में बड़ी गिरावट जो है वो जो है करेक्शन देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए, जरा बड़े 3 दिग्गज कंपनियों पे एक एक करके व्यू ले लेते हैं। शुरुआत करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा से, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है। 3.5% नीचे 270, 271 ये लेवल देखने को मिल रहा है। M&M लेकर के आ जाइए, क्योंकि इसमें ऑटो इंश्योरेंस के काउंटर ज़्यादा हैं, बॉश का और क्यूमेंस इंडिया का। अभी इसका जो खबर है उससे उसका उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा। M&M का शेयर लेकर के आइए। M&M मैम कैसे देख रही महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या करना चाहिए? आज अच्छी खासी पिटाई है। जी बिल्कुल। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो जिस तरह के चार्ट की पोजीशन है, ये वीक लग रहा है काउंटर। इनफैक्ट अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और ये इतना इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज रहता है कि अगर इसके नीचे आके क्लोज दे देता है तो स्टॉक में वीकनेस बढ़ जाती है। ये काउंटर अभी वीक हो चुका है। जिन्होंने भी लिया हुआ है वो अब बस ये मान ले कि ये एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा हो चुका है। शॉर्ट टर्म में इसमें कोई ज्यादा बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। अब जिन नई पोजीशन लेना चाहते हैं वो लोगों के लिए राय है कि अभी ना लें। अभी इसने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे की तरफ के तोड़े हैं जो दिखाते हैं कि आगे की और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी इसमें नई एंट्री नहीं करनी है। लिया हुआ है तो बने रहिए, लेकिन उसमें भी समय सीमा 6 महीना या उससे ऊपर कर दीजिए। मैम इस पर थोड़ी सी और बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो है ये 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट बताई जा रही है। जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, 6% की गिरावट M&M के जैसे शेयरों के अंदर ये सामान्य घटना नहीं है। जी ये क्या फिर ये और ज़्यादा पेन देखने को, कितना पेन बाकी दिखाई दे रहा है आपको चार्ट्स के ऊपर खास तौर से? देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने बोला, 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक बेहद इंपॉर्टेंट एवरेज है। अगर उसके नीचे चला जाता है कोई स्टॉक और क्लोज दे देता है, यानी कि बंद होने लगता है, तो वो फिर और ज्यादा गिरावट का यहाँ पे संकेत देता है। तो अब आपने पूछा कि ये गिरावट और कितनी गहरा सकती है। 2663 के आसपास अभी ये काउंटर चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बार 2450 तक जाने की कोशिश कर सकता है। 2400 से 2500, यानी कि यहाँ से भी 150 पॉइंट की हमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर ये जो नेगेटिविटी की न्यूज आई है, अगर ये बरकरार रही या इसमें कोई और नया चेंज नहीं आया, तो उसकी अगर कोई और यहाँ पे चेंजेस नहीं आते और ये न्यूज नेगेटिव कंटिन्यू रहती है, तो एक बार ये और ज्यादा गिरावट दिखा सकता है, जिसमें कि 2500 तो जाने की कोशिश भी ये काउंटर कर सकता है। चलिए, ये M&M पे आपको बता दें कि पिछले हफ्ते करीब 7-8% का करेक्शन आया था। इस हफ्ते करीब अब जी आज की गिरावट के बाद करीब 10% करेक्ट हो गया है। और अब 200 अपने DMA के नीचे फिसलता हुआ, जो कि 2871 के आसपास है। तो M&M में बड़ी गिरावट, 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस समय 6% से ज़्यादा टूट गया है और तमाम जो टेक्निकल लेवल्स हैं महत्वपूर्ण, तो उसके अब नीचे जो है अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैम ने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे कह सकते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा पिटाई इस समय देखने को मिल रही है। चलिए ज़रा इसके पीयर ग्रुप की जो बाकी कंपनीज़ हैं वहाँ पे भी एक नज़र डालते हैं, वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नज़र डालेंगे टाटा मोटर्स पे, क्योंकि आज की ये सबसे बड़ी खबर है जिसका असर ऑटो शेयरों पे देखने को मिल रहा है। मैम, टाटा मोटर्स दूसरी कंपनी जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, जिसमें कि हम 2.5% की गिरावट देख रहे हैं। ये जो EV पॉलिसी को लेकर के खबर चल रही है, 2.5% नीचे टाटा मोटर्स पे लेवल क्या कह रहे हैं?
देखिए, गिरावट तो यहाँ पे भी बड़ी लग रही है। एक इम्पोर्टेंट लेवल है 620 तक, वहाँ तक हो सकता है कि ये स्टॉक जाए। अभी वीक ही लग रहा है, अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे आ गया है, तो इसमें भी गिरावट और ज़्यादा देखने को मिलेगी, 610, 620 तक जा सकता है। नई खरीदारी प्लीज़ ना करें ये सोच के कि ऐसे स्टॉक अच्छे गिर चुके हैं, तो ये एंट्री के लिए अच्छे मौके होंगे। इस तरह की गिरावट है कि अभी एंट्री के मौके नहीं लगते इन दोनों काउंटर्स। हम्म। हालांकि एक दिन पहले काफ़ी बस था यहाँ पर कि शायद टेस्ला के साथ करार हो सकता है, टाटा मोटर करार कर सकती है। इसके अलावा सीएलएसए की तरफ से जो है अपग्रेड किया गया था टाटा मोटर्स को, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म दिया गया है, सीएलएसए की तरफ से अपग्रेड किया गया है। तो ये तमाम वो खबरें भी हैं। हम ये चूँकि इस पूरा सेक्टर आज बजिंग में है तो इसलिए इस पर थोड़ी सी ज़्यादा हम थोड़ा ज़्यादा समय दे रहे हैं। अगली कंपनी ज़रा मारुति लेकर के आइए। ये इन दोनों कंपनियों के मुकाबले हम देख रहे हैं उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं है, गिरावट है आधे % के आसपास की। मारुति को लेकर के क्या व्यू होगा मैम? देखिए, मारुति की अगर बात करें तो जिस तरह के चार्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, मारुति के चार्ट भी कोई बहुत ज़्यादा मजबूती में नहीं है। अभी तो वीक लग रहे हैं और मुझे लगता है कि एक बार कोशिश कर सकते हैं। नीचे में 12,300 अभी चल रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बार 12,200 और 12,170 तक जाने की कोशिश हो सकती है इस काउंटर में भी। ये भी चार्ट्स के हिसाब से वीक लग रहा है। इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मेहरबानी हो रही है। तो इसमें भी अभी नई पोजीशन नहीं लेनी। हुंडई मोटर मैम, हाल की लिस्टिंग है, बहुत लोग तो आईपीओ के समय से होल्ड कर रहे हैं और अब ये खबरें जो हैं वो निश्चित रूप से अच्छी नहीं होगी उन लोगों के लिए। आप क्या सलाह देंगी हुंडई मोटर्स पे? देखिए, आज तो सारे ही पैक में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। उसका एक कैंडिडेट ये भी है, hyundai मोटर। वीक लग रहा है ये, लेकिन इसकी वीकनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। ये भी रीज़न हो सकता है कि नई लिस्टिंग है, तो हमारे पास चार्ट में डेटा काफ़ी लिमिटेड रहता है। बट फिर भी इसकी वीकनेस इतनी खराब नहीं है जितनी कि हमने टाटा मोटर्स और एम&एम में देखा था। बट स्टिल ये काउंटर भी वीक लगता है। एक बार 1760 से लेके 1750 तक जाने का ये भी कोशिश कर सकता है डाउन साइड में। चलिए, तो ये फिलहाल के लिए ऑटो शेयर में क्यों गिरावट आई, क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, डिटेल में आपको हमने बता दिया। ख़ास तौर से वो 4 व्हीलर कंपनियां जिन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। अगली खबर स्क्रीन पर लेकर के आइए, वहाँ पे जरा देखते हैं क्या कुछ हो रहा है और उसके बाद से फिर आगे बढ़ते हैं। और आईटीआई में मोमेंटम अच्छा पकड़ा हुआ है कल भी और आज भी। खबर यहाँ पर ये है कि कंपनी को जो है AMRCD की तरफ से रिवर्स ऑर्डर आया है और उसके तहत कंपनी जो है करीब 22 एकड़ की ज़मीन जो है वो सी.डॉट को ट्रांसफ़र करेगी और उसके बदले में 200 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे। और इसमें से 100 करोड़ की पहली किस्त सी.डॉट से मिल चुकी है। 100 करोड़ की बाकी जो किस्त है वो बाकी जो पेपर वर्क है उसको कंप्लीट होने के बाद कंपनी को मिलेंगे। 5% का अपर सर्किट आईटीआई के शेयर पे। हमारे एक दर्शक का मैम सवाल भी था आईटीआई को लेकर के, तो थोड़ा सा उस लिहाज से भी हम आपका व्यू जानना चाहेंगे। और उनकी भी खरीदारी काफ़ी हाई लेवल पे थी। 2 दिन से अपर सर्किट लग रहा है, तीसरा दिन है शायद अपर सर्किट का, इस खबर के चलते। कैसे देख रही हैं आईटीआई लिमिटेड को? करेक्शन भी खैर ठीक ठाक हुआ था इसमें। जी, आपने बिल्कुल सही बोला है। आज तीसरा दिन है अपर सर्किट का, तो डेफिनेटली अपर सर्किट लगाएं तो स्टॉक की चाल अपवर्ड्स ही रहने वाली है। और अब इसमें जो नेक्स्ट लेवल देखने को मिलेगा वो 300, 295 का पहला और फिर 305 तक के रहेंगे। तेजी लगता है ये काउंटर, बने रहने की सलाह है। नई बाइंग के लिए थोड़ा सा रुक जाए, वैसे भी सर्किट लगाए, बाइंग तो अभी बनेगी नहीं, इसलिए लिया हुआ है तो होल्ड कर ले। अल्टीमेट टारगेट 295 से लेके 320 तक के रहेंगे। हम्म। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर किस तरह की खबरें हैं और उस खबर के चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। JSW इंफ्रा, यहाँ पर आपको बता दें कि मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई और उन्होंने पोर्ट सेक्टर के लिए अपनी बेस्ट पिक जो है वो JSW इंफ्रा को करार दिया है। यहाँ पर कल परसों में भी जो बाज़ार में रिकवरी थी उसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली JSW इंफ्रा पे। और आपको बता दें कि यहाँ पर लक्ष्य जो है मोतीलाल ओसवाल ने वो 330 रुपये कर दिया है और उनका कहना ये है कि FY28 तक पोर्ट सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी और डिटेल भी उन्होंने दी है, तो पूरी रिपोर्ट तो यहाँ पर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन मोटी मोटी बातें आपको बता दी गई क्यों आज की तेज़ी है। मैम, कल दो दिन से जो मोमेंटम बना हुआ है JSW इंफ्रा के अंदर,
कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस मोमेंटम में? 7% ऊपर 255 का लेवल देखने को मिल रहा है। 330 का टारगेट दिया गया है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। पिछले 5 दिन के अंदर हम देख रहे हैं 12-13% का की रिकवरी आ चुकी है। आप कैसे देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को? देखिए पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट जिस तरह का मोमेंटम आज ये दिखा रहा है, इसका क्लोज जरूर वॉच कर लीजिएगा ध्यान से। 251-52 के ऊपर ही ये बंद होना चाहिए। अभी 5480 चल रहा है, तो इन्हीं लेवल पे अगर ये बंद हो गया तो ये अब तक का सबसे अच्छा क्लोज है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये आप मान के चलिए 6 जनवरी के बाद का सबसे अच्छा क्लोज होगा। यानी कि 1 महीने की सबसे बढ़िया क्लोजिंग ये वाली होगी अगर ये इसी लेवल पे जो अभी चल रहा है उस पे बंद हो जाता है। तो ये काउंटर पॉजिटिव लग रहा है। ऊपर में अब 275 का पहला टारगेट रहेगा और उसके बाद 285 का दूसरा। जी, चलिए अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आए। उससे पहले ईश्वर चरण जी कह रहे हैं, विपुल सर नमस्कार, आपका सवाल लेना और ढांढस बढ़वाना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं आस्था मैम से कहिए कि वो डेली आएँ, बहुत सही व्यू देती हैं। तो अब आस्था मैम से निवेदन हम तो रोज ही करते हैं। आस्था मैम एक दिन के लिए बड़ी मुश्किल से आ रही हैं, तो व्यस्तता काफ़ी है आस्था जी की। आस्था जी देख लीजिए लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप नियमित रूप से आकर के उनको सलाह दें। तो खैर ये दर्शकों का प्यार है। धन्यवाद ईश्वर जी इन टिप्पणियों के लिए। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। देखिए क्या कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। रेलिगेयर पे आज खबर ये है कि बर्मन परिवार को अब कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल मिल गया है। और आपको बता दें कि इनको जो है ओपन ऑफर के ज़रिए इन्होंने हिस्सा जो है वो अपना बढ़ाया है और अब जो है हिस्सेदारी 25% से ज़्यादा हो गई है। वर्मा परिवार को अब मैनेजमेंट कंट्रोल यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है मिलता हुआ दिखाई दिया है। और अब जो आपको बता दें कंपनी में जो कुल हिस्सेदारी हो गई है 25.16% हो चुकी है बढ़ करके। और इसी के चलते आज रेलिगेयर के शेयर के अंदर हम देख रहे थे, जिस समय हमने खबर बनाई थी, अब 3-4% की तेज़ी थी और उसके बाद तो बाजार ही टूट गया। तो अभी देखते हैं कितनी तेज़ी बची। ओह, शानदार रिकवरी पिछले कुछ मिनटों में। पिछले 10 से 15 मिनट में क्या रिकवरी आई है यहाँ पर। 8.5% ऊपर इस समय रेलिगेयर इंटरप्राइजेस का शेयर। अगर हम इंट्राडे दिखा सकते हैं रेलिगेयर का तो एक बार दिखाइएगा। काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर पिछले 5-10 मिनट के अंदर देखने को मिला है। मैम 241-242 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी रेलिगेयर इंटरप्राइजेस को लेकर के? क्या कर सकते हैं, क्या फ्रेश एंट्री की सलाह है अभी? देखिए वैसे तो तेज हो रहा है ये काउंटर और 242 ये जो अभी 242 के ऊपर का ही अगर ये क्लोज दे देता है, यानी कि अभी 237 चल रहा है, 242 के ऊपर का क्लोज देता है तो ये बहुत अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें नेक्स्ट लेवल्स जो हमको देखने को मिलेंगे वो 250 और उसके बाद 255 तक के रहेंगे। तो बढ़िया लगता है काउंटर। अभी एंटर ना करें, आज का क्लोज देख लें। 242 243 के ऊपर अगर ऐसा लगता है कि ये क्लोज कर रहा है तो फिर इसमें एंट्री करने की भी सलाह रहेगी। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई रेलिगेयर को लेकर के। अगली कंपनी स्क्रीन पर जरा लेकर के आते हैं और देखते हैं कि अगली टिप्पणी क्या आई है और यहाँ पर क्या जो है सलाह लोग मांग रहे हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जिस पे कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आपको बता दें कि ओवरवेट रेटिंग दी गई है और लक्ष्य को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि मौजूदा भाव से करीब 16.5% के से ज़्यादा का अपसाइड जो है वो देखने को मिल सकता है। आज अच्छा मोमेंटम जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन सब में आज जो है वो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 545 रुपये जो है वो टारगेट कर दिया गया है मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। तो अच्छा टारगेट दिए जा रहे हैं, अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है जेएसडब्ल्यू के अंदर। अभी अगर हम देखें तो मैम क्या सलाह रहेगी आपकी जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लेकर के? एनर्जी में शायद हमने काफ़ी सारी बात की, ये शेयर छूट गया था। अभी 5% की तेज़ी है, 499 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 492 499। आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए मेरे हिसाब से ये काउंटर अच्छा तेज हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट 3 दिन से, और ये आज का चौथा दिन है, ये हायर हाई हायर लोज की फॉर्मेशन ऑन चार्ट दिखा रहा है, जो कि एक बेहद पॉजिटिव संकेत माना जाता है। तो तेजी में है ये काउंटर। ऊपर में अब ये 535 तक जाने की तैयारी कर रहा है। मेरे हिसाब से ये काउंटर अच्छा रहना चाहिए और इसमें भी खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि काफी देर बाद मैं किसी में बोल रही हूँ कि खरीदारी भी कर सकते हैं। पर एक चीज का बस इसमें ध्यान रखें कि ये 480
3 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए। बस उसके ऊपर मेंटेन कर गया तो 3:30 बजे या 3 सवा 3 तक देख लीजिए, ऐसा लगे कि 483 के ऊपर का ही क्लोज है, तो इसमें आप खरीदारी भी कर सकते हैं 535 के लक्ष्य के लिए। और उसमें जो फिर स्टॉप लॉस लगाएंगे वो मेरे हिसाब से आराम से 440 का फिर लगा सकते हैं। हम्म। सुमित साहू जी की टिप्पणी आई हुई है। साहू जी, आपकी टिप्पणी का उत्तर जो है अभी हम जो है हमारा आईपीओ वाला सेगमेंट है ना, उसमें हम लेंगे। आपकी टीवी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम आपको भी सर। आप लोगों का मदरसन सूमी पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मैम जो है आप लोगों के सवाल काफ़ी हद तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। मी संभाजी नगर के नाम से अपनी आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं कि आवाज़ के बादशाह की जय हो। आप लोग ये विशेषण, ये एडजेक्टिव लाते कहाँ से हैं सर? मतलब आपका प्रश्न ले लिया गया है सर। सन फार्मा के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप बताइए कोई बाउंस बैक आएगा क्या, लेवल बताएं। फार्मा की पिटाई हो रही है मैम, ख़ासतौर से अमेरिका के अंदर जो 25% की टैरिफ की बात हुई है उसके बाद से दबाव देखने को मिल रहा है। और आज हम देख रहे हैं फार्मा पैक टूटा हुआ है, 2.25% की गिरावट, 1633 1633 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? सन फार्मा पे फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कोई बाउंस बैक आएगा क्या? नहीं सर, फ्रेश एंट्री अभी ना करें। बाउंस बैक आने की उम्मीद तो बिल्कुल है, लेकिन अभी नहीं आएगा, समय लग जाएगा। उससे पहले हो सकता है थोड़ी गिरावट और आ जाए, तो मैं अभी इस काउंटर में खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगी। मेरे हिसाब से ये जो काउंटर है, ये अब जो गिरावट दिखा रहा है उसमें ये एक बार नीचे में हो सकता है कि 1600 से लेके 1560 तक भी जाए। तो बाउंस बैक आएगा, लेकिन उसमें समय है। और ये सोच के कि अभी बाउंस बैक आ जाएगा और एंट्री कर ली जाए, तो वो लगता नहीं, क्योंकि यहाँ से भी और ज्यादा गिरावटी काउंटर दिखा सकता है। और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन संभाजी नगर जी, अगर आपका ही नाम है तो मतलब आपके नाम से याद आ गया, अभी मैंने पिछले हफ्ते शुक्रवार को जो फिल्म रिलीज हुई थी छावा देखी। यकीन मानिए कि मतलब हालांकि हम सब संभाजी की कहानी से रूबरू हैं, लेकिन उन चित्रों को देख करके दिल विह्वल हो गया। और वाकई में बहुत ही अच्छी प्रस्तुति जो है वहाँ पर विवेक कौशल जी की तरफ से, विक्की कौशल जी की तरफ से की गई। सभी ने, अक्षय खन्ना से लेकर सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब चूँकि आपका नाम से मुझे वो फिल्म याद आ गई, लास्ट फ्राइडे देखी थी और काफ़ी शानदार बिजनेस भी कर रही है फिल्म। अब तो मुझे लगता है कि इस सैटरडे संडे के बाद शायद 300 करोड़ के लेवल में भी क्रॉस हो जाएगी। मैम इस सेगमेंट को ख़त्म करें, आईपीओ सेगमेंट की तरफ जाएँ। उससे पहले जानना चाहेंगे, फिल्म के बिजनेस इतने अच्छे हो रहे हैं बीच बीच में, पीवीआर का शेयर क्यों नहीं चलता मैम? देखिए, ये जो बिजनेस हुए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी समय बाद दो अच्छी मूवी, एक स्काई फोर्स भी शायद आई थी अक्षय कुमार जी की, और अभी ये वाली जो मूवी है छत्रपति संभाजी वाली, तो ये दोनों अभी बहुत समय बाद कुछ अच्छी मूवीज आने लगी हैं। तो शायद जो अब क्वार्टर के नतीजे आएंगे उसमें ये रिफ्लेक्ट होंगे। तो अभी तक इतना कुछ खास नहीं था। और आप देखिए पीवीआर का चार्ट भी लास्ट 2-3 दिन से एक अच्छा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहा है, निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो अच्छी मूवीज है, इनका असर हमें आने वाले क्वार्टर के नतीजों में देखने को मिलेगा। और जहां तक पीवीआर आइनॉक्स की बात है, 1060 एक इम्पोर्टेंट लेवल को ध्यान रखिए। यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर एक जाने लगे, उसके ऊपर ये बंद देने लगे, तब इसमें खरीदारी का मौका भी ढूंढ सकते हैं। अभी ना खरीदारी करें। ठीक मैम। आपने छावा देखी मैम? नहीं विपुल जी, मेरे देखना बाकी है। चलिए। हाँ, और मैं तो पुणे में हूँ, जो कि मेन हाँ, वहाँ तो माना जाता है। वहाँ तो मेन संभाजी की जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो तो बहुत ही अलग लेवल है। हालांकि वो एक राष्ट्रीय, पूरे राष्ट्र भर में उनका काफ़ी सम्मान है, लेकिन महाराष्ट्र में खास तौर से, विशेष तौर से लोग उनको पूछते हैं, संभाजी जी। महाराज को। नहीं देखिए मैम, बड़ी अच्छी फिल्म है और बहुत लोग हमने देखा कि थिएटर के बाहर भावुक होते हुए निकल रहे थे, और होना भी चाहिए। अपने इतिहास को, इंसान को, व्यक्ति को हमेशा याद रखना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ इस खास सेगमेंट को हम यहीं पर रोकते हैं।